ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 11 ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਜੁਲਾਈ ਟੈਸਟ ਜੋ ਕਿ 8 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ। ਵੈਰੀ ਈਜੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਸੈੱਟ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ, एक उन्हें दिया है -2 7, ठीक है। इधर आना -इन्फिनिटी, इधर आना +इन्फिनिटी, ठीक है। हूँ नोट करो कि x की है -2 ना वड्डा वा, ठीक है, इक्वल नहीं है अच। इस कितने की आऊगा साढ़े को एक गोला लावांगे ओपन सर्कल, मतलब x -2 के इक्वल नहीं है। इधर की साढ़े को x 7 नालों छोटा वा, लेकिन ये इक्वल भी है वा, मतलब इतने लावे आप डार्क सर्कल। ये शो करता पाया कि जो x है 7 के इक्वल भी है, तो उतों मतलब घट भी है वा, वो मतलब आप डार्क करता मीनस इक्वल भी है, ठीक है। हूँ x की है, x कितने लाई करता पाया -2 से 7 विचकार, मतलब -2 तो वड्डा एंड <7, राइट। आप रिप्रजेंट करना नंबर लाइन पर। हूँ आप करना की है, यह बनाना इंटरवल, मतलब x लाइक करता -7 तो लैके -2 तो लैके 7 तक। तो एक गल नोट करो कि इधर आएगी ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ये रिप्रजेंट कर रहा है कि x -2 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि इतने भी इक्वल टू नहीं है, लेकिन इन केस ऑफ 7 असी लगावे इतने क्लोज ब्रैकेट। ये रिप्रजेंट करा कि 7 इंक्लूड है वा, ठीक है। देखो ओपन ब्रैकेट की शो करा कि -2 इंक्लूड नहीं है, तो क्लोज ब्रैकेट शो करा कि 7 इंक्लूड है, 7 नाल बिच है, ठीक है। तो साडा जिहड़ा ऑप्शन बनता पाया इट इज़ सैकेंड ऑप्शन, ठीक है, राइट। वेरी इजी क्वेश्चन दिस वन। नैक्सट है साढ़े को आप गल करेंगे सबसैट की। ए ना सबसैट मीनस पहला सैट दूसरे का सबसैट कदों होगा, जो पहले सैट के सारे एलीमेंट दूजे सैट में होंगे। हूँ आप पहली ऑप्शन जाने 1 इधर है, ठीक है। 2 बेटा देखो एग्जैक्टली सेम शक्ल होनी चाहिए है, इधर 2 है तो इधर की है कोई सैट फॉर्म च लिखा वा, ये आपस इक्वल नहीं होंगे, इसका मतलब ये सबसेट नहीं है, ठीक है। सारे एलीमेंट होने चाहिए आ। हूँ 2 इधर है, लेकिन एक्चुअली सेम नंबर नहीं है, क्योंकि 2 इज़ नॉट इक्वल टू, क्योंकि 2 एक सैट फॉर्म च लिखा, ये आपस बराबर नहीं होंगे, ठीक है। इदी हूँ 1 इधर लिखा सैट फॉर्म च, लेकिन उधर 1 लिखा सिंपल, इक्वल नहीं होंगे, मेरा मतलब इस सैट का कोई भी एलीमेंट दूसरे सैट में नहीं है। नैक्सट है वा इधर लिखा 2 कला, इधर लिखा साढ़े को 2 सैट फॉर्म च लिखा वा, 2 की शक्ल नहीं मिलती, मेरा मतलब पहले सैट का कोई भी एलीमेंट दूसरी सैट में नहीं है। इन फोर्थ पार्ट देखो 1 इधर है, देखो बिल्कुल सेम एक्जैक्टली सेम एलीमेंट उधर है वा। हम देखो ये भी एक्जैक्टली सेम इधर है वा, ठीक है। सेम शक्ल के एलीमेंट 2 एलीमेंट है जो कि दूसरे सैट में है, ठीक है। इसका मतलब जो पहला सैट है दूसरे का की है सबसैट है वा। इन ऑप्शन टिक कर लो, ठीक है, डी ऑप्शन, राइट। नैक्सट आयो तुम थर्ड क्वेश्चन पे असी करने नंबर एलीमेंट इन पावर सैट ऑफ ए। देखो पावर सैट की होंगे साढ़े को विच कंटेन ऑल आर सबसैट्स, तो आप सबसैट नहीं कढ़ने, लेकिन आप करने नंबर ऑफ सबसैट्स। वह फॉर्मूला आता साढ़े को 2 पावर n की रिप्रजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन गिवन सैट। कितने एलीमेंट इतने है देखो सैट 1 2 3, इसका मतलब साढ़े को n कितना आ गया 3 आ गया।
हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितना होगा, ठीक है। पावर सेट मीन विच कंटेन ऑल द सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट, एंड एन इज 3 राइट। 3 एलिमेंट है ना, देखो 3 एलिमेंट इतने गए, तो नंबर एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ एज 2/3 बन गया, ये बन गया 2 × 2 × 2, 8 आंसर आ गया, टिक मार लो, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 देखो बेटा, क्वेश्चन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨਾ ਇਸ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਨਾਲ ਐਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਸ ਲਈ क्वेश्चन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। MCQ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨਸਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਣਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ 2 ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ 2 ਇੱਧਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ, ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਣੇ ਆ। 3 ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ 3 ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 4 ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ, 4 ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ 5 ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ 5 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ 6 ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ, 6 ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ 6 ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ 6 ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 7 ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ, 7 ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, 7 ਵੀ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਾਮਨ ਆਏ ਬਸ। 9 ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਟ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ 10 ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ 2 ਹੀ ਆਣੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਮਤਲਬ ਐਨ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਐਨ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ ਸੈਟ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ, ਕਿੰਨੇ ਆਣਗੇ ਦੇਖੋ 2 ਹੀ ਆਣਗੇ ਬਸ, ਦੇਖੋ 1 ਅਤੇ 2, ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2, ਰਾਈਟ। क्वेश्चन 5 देखो देखो इस डिमोर्गन ला लगाया आ, मतलब चेक करना कि केड़ा सही ऑप्शन हैगा वा। देखो डिमोर्गन ला हुंदा की है, डिमोर्गन स्लो, मतलब ये साढ़े को अगर इतने तुहानूं वैसे मैं वेन डायग्राम समझाया है वैसे, ठीक है। ये अगर किसी ए यूनियन बी दा होल कंप्लीमेंट होवे, उन्हें मनना वा अगर कल्ला कल्ला कंप्लीमेंट कर दीए तो विच ना एक चेंज आता, विच आ साइन चेंज आता, यूनियन बन जाता इंटरसैक्शन, ठीक है, राइट। यूनियन बन जाता इंटरसैक्शन जे कल्ला कल्ला कंप्लीमेंट कर दीए। ए इंटरसैक्शन बी का कंप्लीमेंट ये बन जाता वा कल्ला कल्ला कंप्लीमेंट कर दीए, तो जे इत्थे साढ़े को हैगा वा इंटरसैक्शन, इत्थे बन जाऊगा यूनियन, इन्ना ही फर्क है, ठीक है। हुण देखो किहड़ी ऑप्शन सही है, रिकॉर्डिंग बोलती पई ऑप्शन ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, आ साइन यूनियन, इत्थे भी यूनियन, फर्क तो पिया ही नहीं कोई भी, क्योंकि साइन उल्टना ये रोंग हो गया, ठीक है। आ तो गल बननी नहीं होगी, इत्थे कंप्लीमेंट ही नहीं पाई उन्होंने, ये भी रोंग हो गया। ये भी गल नहीं बननी, ये कंप्लीमेंट है ही नहीं, ये भी रोंग हो गया। हाँ ठीक है, देखो ये बंदा ये नाल मिलता पाया, देखो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट ये बन गया, इत्थे यूनियन का कित्थे बन गया साढ़े कोल इंटरसैक्शन, ठीक है। साडा ऑप्शन किहड़ी हैगी, सैकेंड ऑप्शन आ गई साड़ी, ठीक है। सैकेंड ऑप्शन टिक कर लो, राइट, क्लीयर है। नैक्सट है साढ़े कोल टैबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपनू, ठीक है। वो तो बड़ा ईजी है, देखो बेटा करना की है, सैट दी डेफिनेशन होंदी है, इट इज़ ए कलैक्शन ऑफ वैल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जैक्ट। हुण वैल डिफाइंड मतलब लैटर किहड़े गया इंग्लिश अल्फाबैट से ने, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट एलीमेंट आने चाहिए, सेम एलीमेंट नहीं आने चाहिए। पहला एम लिख लिया मैं, फिर मैं ए लिख लेना, विच कोमे पानी जरूरी है, ठीक है। फिर टी लिख लो, रिपीट नहीं करने आप, एच लिख लिया मैं, फिर मैं ई लिख लिया। हूँ देखो रिपीट हो रहा है एलीमेंट, आप इनू नहीं लिखांगे आप, हम ये नहीं आएगा दोबारा, ये भी दोबारा नहीं आएगा, ये भी दोबारा नहीं आएगा कि पहले आ चुका है। हूँ आई आ जाएगा, आई, क्योंकि आई पहले नहीं आया ना, फिर सी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, ठीक है। कोई पहले नहीं आया, फिर एस आ जाएगा। एलिमेंट पर रिपीट नहीं करने, तो ऑप्शन कड़ी बनी देखो, एम ए टी एच
EICS। देखो आ ऑप्शन बन गया साढ़े को, ठीक है, ये बन गया साढ़े को बन गया, ठीक है। थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 पहले देखो पा एन टर्म पता करनी है। पहला सानू पता करना पैना कि ये AP है कि GP है। की करेंगे आप इदा करते हैं, माइनस करने का गल बनती नहीं, चेक करते हैं कि डिवाइड करने गल बनती। देखो 6 में 2 ने डिवाइड किया, मतलब इनू R करने कॉमन रेशो, क्योंकि मैंने पता लगे कि ये डिवाइड करने गल बनती पई है। -3 आ गया, इनू 6 में डिवाइड किया -2 नाल, कट के कितना आ गया साढ़े को -3 आ गया। डी नैक्सट भी पता कर लेना कि GP बनती कि नहीं बनती, हले एक स्टैप नैक्सट भी कर लेने आप। थर्ड टर्म डिवाइड करेंगे सैकेंड टर्म ना, ठीक है, कितना आ गया, मतलब ये GP बनती पई है। नैक्सट भी वैसे चेक कर सकते आप, वो भी -3 आना। तो साढ़े को ए कितना, ये साढ़े को कितना फर्स्ट टर्म -2, असी पता करनी है एन टर्म पता करनी आप, वेरी इजी। फॉर्मूला इज AR n-1। ए कितना साढ़े को, मतलब ए भरांगे पहला, तो R भरांगे पावर पर कितनी n-1। ए कितना साढ़े को होनी, अभी पता किया वा ए साढ़े को -2, ठीक है, इतने भरो -2, तो R इज -3, ठीक है। ए बन गया -2 -3 पावर कितना गया n-1। ये ऑप्शन कड़ी है चेक कर लो, ये साढ़े को फर्स्ट ऑप्शन लगती मैनू -2, ठीक है, 3n-1, बाकी तक रॉन्ग है, ठीक है। ठीक है फर्स्ट ऑप्शन, टिक मार लो, राइट, बिल्कुल सेम आंसर हो गया साढ़े को, राइट। नैक्सट देखो साढ़े को ये साढ़े को गया 7 का, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आ गई। सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर, n ओड पॉजिटिव इंटीजर बोलिया उन्होंने, n ओड पॉजिटिव इंटीजर 8वां, राइट। मेरा वेरी इजी क्वेश्चन। देखो ओड पॉजिटिव इंटीजर किहड़े बनूगे साढ़े को, 8वां क्वेश्चन देखो 1 3 5 7 कितनी टर्म्स है n टर्म्स। एक गल क्लीयर है कि नंबर टर्म कितनी साढ़े गई n आ गई, ठीक है। n ओड बोलिया, जो 2 डिवाइड नहीं होते होंगे ओड नंबर। एक कितना आ गया 1, हम सूँ पता है कि AP बनती है 3 - 1 कितना 2 होगा, ठीक है। सैकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यदि साढ़े को थर्ड टर्म माइनस सैकेंड टर्म करो कितना होगा, चलो AP है साढ़े को, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम है साढ़े को, असी यदा सम पता करना वा n साढ़े को नंबर टर्म कितनी, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n कैपिटल N लिख लेने आप, n है, ठीक है। A पता वा, सन D पता वा, तो सम का फॉर्मूला कितना होगा साढ़े को, मतलब नंबर टर्म n, ठीक है। n नंबर 2 2a + n-1 × D, ठीक है। हूँ n कितना साढ़े को n इस n है साढ़े को, वो नंबर टर्म n ही साढ़े को, ठीक है। ए पुट करेंगे आप, फिर n ही आएगा, फिर D पुट करेंगे आप, ठीक है। ए डी का मूल भरांगे, ए कितना A 1 भर लो, D कितना D 2 भर लिया, ठीक है। n नंबर 2 2 आ गया, इन मल्टीप्लाई करो कितना है 2n, इन मल्टीप्लाई करो कितना -2 आ गया, n नंबर 2 +2 -2 कट गया, ब्रैकेट 2n बच गया, 2 ना 2 कट गया, कितना आ गया थे n², वेरी सिंपल, ठीक है। सू वैसे भी याद होना चाहिए कि जो ओड पॉजिटिव इंटीजर का सम कितना होगा n² होंगे वा, ठीक है। ऑप्शन टिक कर लो साढ़े को, ऑप्शन थर्ड n²। देखो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। द अर्थमेटिक मीन बिटवीन m and 50
इज़ 45 डन एम इज़ देखो अर्थमैटिक मीन कितना पता करते हैं देखो नोट करो फार्मूला कितना साढ़े को होंगे अर्थमैटिक मीन का फार्मूला ए प्लस बी बाय 2 बिटवीन टू नंबरस ठीक है इतने नंबर किहड़े ने ए तो बी मतलब ए साढ़े को एम है वा बी साढ़े को 50 है अर्थमैटिक मीन कितना 45 है साढ़े को इन्हें प्राप्त कर लें ठीक है थोड़ा जहा हम देखो साढ़े को दिता ने ए साढ़े को एम है फस्ट नंबर वा तो बी साढ़े को कितना वा 50 तो अर्थमैटिक मीन कितना साढ़े को 45 इट इज़ गिवन ਅਸੀਂ एम पता करना वा अर्थमैटिक मीन का फार्मूला कितना ए प्लस बी बाय 2 मतलब ए तो बी साढ़े को नंबर है ए सानू दिता उन्होंने एम बी इज़ गिवन 50 ठीक है ओके अपॉन 2 इज इक्वल टू 45 टू इधर भेज दिए एम प्लस 50 टू इधर आ गया एक ना 90 आ गया एम कितना 90 माइनस कितना आया या इधर आ गया ना भैया इधर एम कितना आ गया साढ़े को 40 आ गया एम इज़ 40 ठीक है ऑप्शन कड़ी देखो थर्ड ऑप्शन टिक कर लो 40 राइट सो क्वेश्चन करा 10 क्वेश्चन द सैट ऑफ ऑल ईवन प्राइम नंबर्स देखो साढ़े को प्राइम नंबर किहड़े होंदे ने नोट करो प्राइम नंबर्स आर देखो 1 नहीं लेना कभी भी 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट ਜਿਹੜੇ प्राइम नंबर होंगे ਜਿਹੜੇ अपने आप में डिवाइड होंगे या फिर 1 ਨਾਲ डिवाइड होंगे 5 आ जाएगा 7 आ जाएगा 11 आ जाएगा 13 एंड सो ऑन ठीक है देखो बेटा नोट करो कि साढ़े को ਜਿਹੜੇ आ नंबर है प्राइम है लेकिन ये की ने अगे ये ओड एक ओड प्राइम नंबर किहड़े आ ओड प्राइम नंबरस लेकिन साढ़े को इको ही नंबर जिहड़ा है साढ़े को दैट इज़ ईवन प्राइम नंबर ईवन प्राइम नंबर इको साढ़े को ईवन प्राइम नंबर है ठीक है तो साढ़े को जो सैट बनूगा आप सैट बनाने की कोशिश करांगे तो ये सिर्फ इको एलीमेंट आएगा 2 दैट इज़ ईवन प्राइम नंबर तो इनू पता ही कहने ये सिंगल एलीमेंट है इस करके ये बन गया सिंगलटन सैट की बन गया है जिस सिंगल एलीमेंट इनू पा कहने सिंगलटन सैट ठीक है इको एलीमेंट है राइट ऑप्शन है साढ़े को सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 11 if x and y are two sets right number of elements in set x is given set y is given and union is given हमने अस्सी पता करनी है इंटरसेक्शन वेरी सिंपल ये आप इंटरसेक्शन पता करनी है फार्मूला क्या हुआ एन एक्स एन वाई इतने है ना यूनियन बन जानी ठीक है तो आप सिर्फ आप इंटरसेक्शन पता करनी है तो ये वैल्यू सानू दी है 33 ये वैल्यू कितनी साढ़े को नंबर एलिमेंट इन सेट एक्स 33 नंबर एलिमेंट इन सेट वाई इज 42 राइट एंड नंबर एलिमेंट इन यूनियन इज 70 राइट दोनों प्लस कर लेने आप कितना बन गया साढ़े को प्लस करने 5 7 75 माइनस 7 75 माइनस 70 इज 5 आंसर आ गया ठीक है सेकेंड ऑप्शन 5 आंसर सो वेरी इजी क्वेश्चन दिस वन ठीक है क्लियर है नेक्स्ट देखो साढ़े को देखो एक्स ग्रेटर 0 वाई ग्रेटर 0 12वां क्वेश्चन देखो किहड़े क्वाड्रेंट जांदा वा मतलब सिंपल जी गल है कि नहीं वाई लैस दैन इक्वल टू 0 है वो तो आप डिटेक्ट भी कर सकते हैं वेरी सिंपल एक्स 0 ने वड्डा मतलब पॉजिटिव जी वैल्यू 0 ने वड्डी होंदी पॉजिटिव होंदी है जी वैल्यू 0 ने छोटी होगी उन्होंने कहते नैगेटिव वैल्यू ठीक है तो साढ़े को प्लस माइनस आ गया प्लस माइनस
तो सानू पता है कि प्लस माइनस जो साढ़े को बनया पे ना या तो बना लेने आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये साढ़े को सैकेंड क्वाड्रेंट, ये साढ़े को थर्ड क्वाड्रेंट, ये दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। प्लस माइनस कितने देखो इतने होंगे दोवें प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस प्लस होंगे वा होंगे माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, सानू पता है बारे फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो प्लस माइनस कितने देखो आ रहा प्लस माइनस ये आ रहा फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस है ना फोर्थ क्वाड्रेंट। आंसर आ गया साढ़े को फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आप देखो ग्राफिकली करेंगे तो वो भी आप कर सकते होनी। ठीक है, ये तो समझाता सीधे कि साइन ये आना वा दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ग्राफिकल कितना करना देखो आप इतने बनाओ ग्राफ बनावे आप हम देखो एक्स 0 ने वड्डा वा इन बोला एक्स इक्वल 0 लिखांगे। एक्स 0 मीन पता क्या होंगे वा वाई एक्स के उपर एक्स 0 होंगे। ठीक है, ये सूँ पता होंगे वा कि वाई एक्स उपर एक्स 0 होंगे वा। पर आ बन गया ग्राफ कि भला जिसका ग्राफ ऑफ एक्स 0 एक ग्राफ हो गया एक्स 0 ग्राफ हो गया। तो एक्स 0 ने वड्डा वा देखो एक्स 0 ने वड्डा वा किधर आऊगा देखो ये देखो एक्स इधर बढ़ूगा ना देखो एक्स इधर पॉजिटिव होना ना मतलब आ होगा साढ़े को। ठीक है, एक्स 0 वड्डा मतलब इस साइड इधर एक्स बढ़ता वा राइट। दूसरा पार्ट की है साढ़े को वाई लेस इक्वल 0 मतलब वाई 0 आ गया। वाई 0 मीन पता कि वाई 0 मीनस एक्स एक्सिस की हो गया एक्स एक्सिस क्योंकि एक्स एक्सिस पर कि साढ़े को वाई 0 ना कि वाई इज 0 वाई इज 0। तो हम देखो वाई ने की लिखा वा वाई 0 ने छोटा वा वाई घटता किधर देखो वाई उपर बढ़ता वा देखो वाई उपर बढ़ता वा इधर घटना। ठीक है, मतलब इस साइड ने घटना वा राइट। तो बेटा देखो साढ़े को जो कॉमन रीजन है डैट इज द आंसर। कॉमन रीजन कि देखो आ रहा नोट करो कॉमन रीजन आ रहा है जिथे लाइना कट दियाँ भी देखो हम देखो ये आ वाला रीजन देखो जिथे लाइना कट दियाँ देखो जिथे येलो तो मतलब ब्लू लाइन्स कट दियाँ भी। ठीक है अपने ओके आ रहा कॉमन रीजन दिस इज कॉमन रीजन। ओके जो लाइना कट दियाँ भी तो इस क्वाड्रेंट नाम की है फर्स्ट है सैकेंड है थर्ड है खड़ा वा फोर्थ है। तो साड़ा आंसर वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट ही आया जी। ठीक है राइट। नैक्सट आप करेंगे हम आप गल करेंगे देखो विच इनक्वैलिटी रिप्रजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ। इनक्वैलिटी पर पता करनी है। देखो सीधी गल है कि आ साड़ा वाई इक्वल 2 है। ठीक है, तो हम गल नोट करो कि शेडिंग इधर हो रही है मतलब इधर वाई घटता पाया। ठीक है, मेरा मतलब वाई घटता पाया मतलब वाई की है 2 नालों घट आएगा। ठीक है, दूजी गल इतने इक्वल आएगा नैवर वाई बिकॉज इतने हैगी डॉटेड लाइन शो डैट कि वाई 2 इक्वल नहीं है। ठीक है, मतलब वाई डॉटेड लाइन लिखे ना उन्होंने इस लाइन इस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट डैट वाई 2 इक्वल नहीं है। ठीक है, मतलब इक्वल टू नहीं आएगा सिंपल वाई लेस देन 2 आएगा। ठीक है, तो इधर वाई लेस देन 2 कि आया कोई वाई इधर घटता पाया ना तो इधर वाधा होंगे वा राइट इधर शेड किया उन्होंने। तो साड़ा आंसर आ गया सैकेंड ऑप्शन राइट। क्लीयर है वाई लेस देन 2। नैक्सट सिंपल समी है क्वेश्चन 14 इनक्वैलिटी को सॉल्व करना वा किस तरह करेंगे देखो पैनू इनक्वैलिटी पहले लिख लेने आप 3x - 3 5x - 5 एक ना देखो आ गया 3x आ गया एक ना आ गया -9 आ गया एक ना आ गया 5x आ गया एक ना आ गया -25। ठीक है, 3x - 9 पहले ना इधर करो x
प्लस बना लो, मतलब प्लस कितना ਬਣਾਓ एक्स, ਉਹਦਾ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ एक्स माइनस आना ही, ਇਹਨੂੰ प्लस बनाने की कोशिश करो, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ठीक है, 3x इधर आ गया तो इधर -9 है, मैंने 25 इधर भेज दो, कितना गया +25। ठीक है, ये बन गया 16। ठीक है, ये बन गया 2x मैंने किताबा थोड़ा बड़ा 2 आ गया। ठीक है, ये आ गया 8 आ गया। हम बड़ा इन्हू बनाएंगे नंबर लाइन पर, आंसर आप करना नंबर लाइन पर। ठीक है, इधर बनाओगे, देखो 8 इतने आ गया तो एक्स वड्डा। ठीक है, आप इन्हू इदा भी लिख सकते हैं, एक्स देखो 8 ना वड्डा, इदा लिख लो, गल एक ही है, साइन नहीं चेंज किया मैं, साइन एक्स वाली मतलब मूँह वाला खुला एक्स वाली है। ठीक है, इदा लिख लो या इदा लिख लो, गल एक ही है, मूँह उधर ही एक्स वाल मूँह मेरा खुला वा। ठीक है, हूँ आप बनाना नंबर लाइन, ये बन गया +∞, ये बन गया -∞। ठीक है, नंबर लाइन बनानी उन्हें कहा नहीं, आप सिर्फ आंसर बनाने वास्ते नंबर लाइन बनाने हैं। हूँ देखो इतने इक्वल है नहीं, मतलब इतने लाओ ओपन गोला। ठीक है, एक्स वड्डा वा, एक्स वड्डा वा, इतना इतने कह सकते आप एक्स वड्डा वा, मतलब राइट हैंड साइड जावांगे आप, एक्स इधर ही वड्डा होगा। ठीक है, तो साढ़ा आंसर कितना आ गया 8 इंक्लूड नहीं करना, मतलब ओपन ब्रैकेट तो लैके ∞, 8 तो लैके आ गया ∞। अगे बार 8 to ∞, मतलब साढ़े ऑप्शन नंबर है सैकेंड ऑप्शन। टिक कर लो, वेरी ईजी क्वेश्चन दिस वन। तो 15 का ईजी, वैसे ईजी है। देखो 3 गेटर नेक्स्ट लिखे उन्होंने, नेक्स्ट दिस रब करने पा, हम उन्हें लिखा वा 3 गेटर नेक्स्ट लिख लो, इक्वल टू देखना, या फिर एक्स नहीं 3। ठीक है, इदा लिख लो, गल एक ही है बेटा। ठीक है, मूँह 3 वाली खुला वा, 3 वड्डा वा, या आ लिख लो या आ लिख लो, मूँह 3 वाली खुला। ठीक है ना, जो मूँह खुला वो वैल्यू वड्डी होंगी साढ़े कोल। हुण इत्थे 3 लिख लो, इत्थे लिख लो -∞, इत्थे लिख लो +∞। तुसीं करना की है, इत्थे हुण डार्क कर लो, डार्क क्यों किया, क्योंकि इक्वल भी है नाल, इक्वल साइन है नाल। ठीक है, इक्वैलिटी है नाल, इक्वल भी तो एक्स इक्वल भी तो लैस भी है, लैस पता कि जाऊगा, लैस जाऊगा इधर इस साइड। तो साढ़ा आंसर बन गया -∞ तो लैके 3। इतने क्लोज एंड डबल क्यों आया, क्योंकि 3 विच इंक्लूड करना आप, क्योंकि इतने पाया आप डार्क, क्योंकि इतने इक्वैलिटी हैगी है, दिस इज इक्वल सानू गिवन इतने, राइट, तो आप क्लोज एंड डबल पाना वा। तो ये बड़ा ध्यान रखना है कि कितने ओपन डे कितने क्लोज आना, तो मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलने। ये ऑप्शन आती साढ़े कोल थर्ड ऑप्शन। ठीक है, टिक मार लो, थर्ड ऑप्शन टिक कर लिया आप, थर्ड ऑप्शन राइट। उस तो बाद आप गल करांगे थर्ड टर्म ऑफ GP इज 2। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन इज, देखो GP साढ़े को टर्म्स कड़ी होंगी, GP दी स्टैंडर्ड GP साढ़े कड़ी होंगी है AR स्क्वेयर AR क्यूब AR 4। ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म T1 होंगी साढ़े को, सैकेंड टर्म हो गई साढ़े को, ये थर्ड टर्म हो गई, दिस इज़ फोर्थ टर्म, दिस इज़ फिफ्थ टर्म। स्टैंडर्ड GP में लिख ली, सन गिवन कितना ने थर्ड टर्म इज़ 2, ये सन 2 बनाने थर्ड टर्म, मतलब AR स्क्वेयर AR 1, ये सिंपल है। ठीक है, सू पता GP होंगी है AR 1 AR स्क्वेयर AR क्यूब AR 4। सैकेंड टर्म सूँ गिवन है, अभी पता करना प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, वेरी ईजी, मतलब T1 T2 प्रोडक्ट फाइन करना आप, T3 T4 ते T5, राइट। अब पता करना वा, सिंपल ही गल है, की करेंगे आप इतने फर्स्ट टर्म इज A, सैकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। फर्स्ट टर्म कि साढ़े को A है, फर्स्ट टर्म इज A, हाँ देखो A, सैकेंड टर्म इज AR पावर 1, थर्ड टर्म इज AR स्क्वेयर, ओके AR स्क्वेयर, फोर्थ टर्म इज AR 3 एंड दिस इज AR 4। ओके, असं प्रोडक्ट भी फाइंड करना,
हम प्रोडक्ट फाइंड करने वास्ते की करेंगे, एक नहीं लिखा ए आ रहा है, ए साढ़ा आ रहा है 5 बारी, ए बन गया ए पावर 5 बन गया ना, ठीक है। ए 5 बारी आ गया। आर पावर आप ऐड करेंगे, देखो इतने 1 आया ना, फिर 2 आया ना, फिर 3 आया ना, फिर 4 आया ना, ठीक है। पावर ऐड हुई सारे दी। ए भाई ये कितना बन गया, 3 6 10 बन गया है। आप लिख सकते हैं ए आर स्केयर की पावर 5, गल एक ही है, नोट कर लो। जो आप इन खोलेंगे ना तो ए 5 बन जाना, तो आर पावर 10 बन जाना नहीं, ये आप लिख सकते हैं। तो ए आर स्केयर सानू पता कितना वा, दिस इज़ 2, ए आर स्केयर सानू पता कितना वा, दिस इज़ ये वाली कितनी 2 है, कितनी है 2, ठीक है। देखो पहले इन्होंने पैदा लिख सकते आप, ठीक है, क्योंकि ए 5 तो ए आर पावर 10, फिर ये वैल्यू पता नहीं आप कितनी वैल्यू दी दसो, नहीं वो पता की 2, दिस इज़ 2, पावर पर कितनी है 5, हम 2 गुना इन्हों गुना करेंगे 5 बारी कितना आ गया साढ़े को आ गया 32 आ गया, दिस इज़ 32, आंसर इज़ 32। चैक कर लें आप, आंसर इज़ 32, राइट। ये साढ़ा आंसर आ गया, थर्ड ऑप्शन क्लियर है। आप गल करेंगे 1 स्केयर 2 स्केयर 3 स्केयर, ठीक है, ओके। बेटा इसलिए सानू ना फॉर्मूले बनाने चाहिए आ, फॉर्मूले आप दस दें, फॉर्मूले किहड़े यूज़ करने पे, फॉर्मूले किहड़े देखो यूज़ करेंगे, देखो इस वैसे मतलब साढ़े को देखो फॉर्मूले किहड़े, सिग्मा एक एन होंदा वा, ये भी नोट कर लो गल, ए दा 1 + 2 + 3 + वैसे प्रूफ दिते इन्होंने बुक च n+1/2, आप प्रूफ नहीं करेंगे, पहले आप सिर्फ फॉर्मूले याद करेंगे। सिग्मा एन स्केयर कितना साढ़े को होंदा वा 1 स्केयर 2 स्केयर, स्पैशल सीरीज होंगी ना जी, प्लस एन स्केयर कितना होगा साढ़े को n+1 n+1/6, ठीक है। नैक्सट साढ़े का सिग्मा एन क्यूब है ना साढ़े को, सिग्मा एन क्यूब बनेगा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब एन क्यूब होंदा n+1 का होल स्केयर, ठीक है। फॉर्मूले सानू पता होने चाहिए। हम गल करांगे, हम देखो इत्थे n-1 स्केयर है, मतलब साढ़े को नोट करो इत्थे n स्केयर है तो इत्थे n-1 स्केयर है। असीं पता की करना वा, सिंपल ही गल है, जो साडा फॉर्मूला है सिग्मा एन स्केयर का, उस पर थोड़ी चेंज कर देंगे आप, सिंपल जो साढ़ा फॉर्मूला सिग्मा एन स्केयर फॉर्मूला आ वाला, ठीक है, /6 आप करना की है जी, सिग्मा n-1 स्केयर करना आप, मतलब सिग्मा n-1 स्केयर ही हो एक तरह का, इन्हों पता ही कहेंगे सिग्मा n-1 स्केयर, आप यही करेंगे, ठीक है, क्योंकि आ सिग्मा एन स्केयर है, क्योंकि ये एन स्केयर तक है, तो इनू की लिखांगे आप n-1 का स्केयर लिखांगे ना, की करेंगे आप इस सिंपल ही गल है कि जिथे एन है उत्थे कितना होना, जिथे देखो इतने एन सीगा इतने n-1, तो फॉर्मूले भी यही चेंज है ना, जिथे एन उत्थे क्या होगा n-1, ठीक है, इस भी n-1 तो नाल की है जिथे एन है उत्थे मैं चेंज करना, जिथे एन है नाल +1 है, ठीक है। इतनी देखो n-1 नाल की है +1 है, मतलब सिर्फ मैं जिथे चेंज करें, कितने चेंज करें, देखो जिथे भी n है ना उत्थे मैं n-1 पा लेना, इतने भी n-1, इतने भी n-1, इन्ना काम किया बस मैं, जिथे भी n उत्थे कितना गया n-1, तो साडा इत्थे n-1 ये साढ़े को आगे कट के n आ गया, इतने साढ़े को आ गया 2n - 2 + 1, ठीक है, /6 आ गया n-1 n,
तो आ कितना आ गया साढ़े को 2n-1 आ गया अपॉन 6 आ गया। ठीक है, ये बन गया n-1 2n-1 होकर कितना आ गया साढ़े को 6। ये फॉर्मूला देखना पड़ना कि बनया साढ़े को 2n-1 ठीक है। तो इतने n-1 फॉर्मूला देखो कि बनया ऑप्शन नंबर चेक करते पानी n-1 2n-1 हाँ बड़ा बनया फॉर्मूला इन्होंने लिखा उन्होंने इतना लिखा है जी लिखा। ठीक है, इन्होंने छड़िया उन्होंने इतने छड़ लो आ ही लिखा उन्होंने इतने चेक करते पानी n-1 ये ऑप्शन है देखो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सेम मिलती देखो ऑप्शन। ठीक है, चेक कर लो कि और ऑप्शन नहीं बनती आई बनती पी है n-1 n 2n-1 6। ठीक है, बिल्कुल सेम देखो ये सारा आंसर आ गया बस ऑप्शन नंबर थर्ड टिक कर लो इनू। ठीक है, नेक्स्ट आप गल करेंगे क्वेश्चन की कि बड़े ध्यान ना क्वेश्चन करना है। ठीक है, मैं रब कर रहा क्वेश्चन सारे इस क्वेश्चन पर ध्यान करना थोड़ा जहा बच्चे गलती वो करते ये 18वां क्वेश्चन देखो ए साढ़े कितना ए प्लस पता करना 2 फर्स्ट नंबर साढ़े को 2। ठीक है, फर्स्ट नंबर इज 2 तो डी कितना डी ए पी बनती सू लगता ए पी बनती भी दिखता है ए पी बनती भी है 3-2 कर कितना आया कितना होगा साढ़े को राइट कितना होगा साढ़े को 1 इदा कर सकते पा वैसे स्पैशल सीरीज भी कर सकते पा क्वेश्चन कोई गल नहीं इदा करने पा राइट जदा भी कर सकते देखो आप स्पैशल सीरीज की है चलो इन सिंपल ही करने रहने दो सिंपल ही ठीक रहना। चलो A2 आ गया साढ़े को डी कितना डी 3-2 कितना साढ़े को 1 आ गया। ठीक है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ए पी बनती भी ना ए पी बनती फिर कोई टेंशन नहीं 4-3 1 नहीं बनना। ओके डी आ गया साढ़े को डी भी आ गया। नंबर टर्म कितनी साढ़े को नंबर टर्म्स ये ध्यान रखना नंबर टर्म पता कितनी इतने गलती करते बच्चे साढ़े को इतने एक टर्म घट है नोट करो एक टर्म साढ़े घट कड़ी है एक साढ़े घट है एक इतने आना चाहिए। ठीक है, यदा मतलब साढ़े को नंबर टर्म कितनी है n-1 तो साढ़े को एक टर्म घट है मतलब इतने 1 नहीं है ना 1 एक टर्म घट मतलब इतने 1 माइनस कर लो इसे। ठीक है, जी 1 होंगे ना इतने 1 प्लस होंगे देखो फिर कुड़ियाँ होंगे n-1 टर्म्स ये 1 होंगे मतलब 1 तो लैके n-1 काउंटिंग चलती भी गिनती चलती भी एक तरह की फिर असं टर्म्स है साढ़े को n-1 ओके n-1 च भी एक टर्म घट हैगी वो कढ़ाती है एक ये गलती नहीं करनी थी बस इतने n-2 होने तो नंबर टर्म से n-2 इससे बच्चे ने गलती की नहीं सवाल। ठीक है, हूँ साढ़े को सम करना आप सम का फॉर्मूला कितना होंगे साढ़े को सम पता करना ना आप n/2 a प्लस एल भी कर सकते लेकिन चलो A2 a प्लस फॉर्मूला ला सकते लास्ट टर्म सू पता ही है कि n-1 इंटू डी फॉर्मूला ही होंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूला ही होंगे साढ़े को एन साढ़ा कितना वा n-2 मतलब जिते भी n1 n उसे आया n-2 आना थे n-2 आ गया थे अपन 2 a माइनस मतलब इतने साढ़े n कितना वा n-2 ना। ठीक है, एन वाली बात देखो -1 डी कितना डी ठीक है ना नंबर टर्म साढ़े को n-2 है ना n-2 राइट तो डी कितना साढ़े को ए कितना ए इज 2 डी कितना 1। ठीक है, n-2/2 4 आ गया इतने कितना हुआ n-3 आ गया। ठीक है, n-3 बन गया थे n-3 बन गया थे और 1 डी डिफरेंस 1 नहीं है। ठीक है, लेकिन आ गया n-2/2 आ गया 4 प्लस आ गया n-3 n-2/2 आ गया कितना आ गया n+1 बन गया। ठीक है, चेक कर लो कोई गलत ना हो गए। ठीक है, फिर आंसर आ गया n+1 n-2/2 मतलब n+1 आंसर बनता पे चेक कर लेने पानी ऑप्शन नंबर थर्ड।
ठीक है, सेम आंसर बन गया। देखो n+1 n/2/2 ही है ना, ठीक है, बिल्कुल सही है, क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इन ऊपर आप करना है, ठीक है, नोट कर लो एक बार क्वेश्चन नो, राइट। ये साढ़ा क्वेश्चन सीगा 18वां, हमने आप 19वां करांगे। 19वां क्वेश्चन देखो, विच इज ट्रू। देखो 0 इनू बिलोंग कर रहा, बिल्कुल नहीं, ये 0 होनी चाहिए ना, 0 तो है ही नहीं। पहले ऑप्शन देखो, पहली ऑप्शन तो गलत हो गई। ठीक है, मतलब 0 आना चाहिए ना साढ़े को। सैकेंड ऑप्शन की लिखा उन्होंने, हूँ इतने 0 बिलोंग करता पाया, उन्हें लिखा नॉट बिलोंग टू। हाँ गल ये गल लिख लिया कि 0 है, तो बिलोंग करता पाया। सैकेंड ऑप्शन देखो, मतलब आ भी गलत है, आ भी गलत हो गई। ठीक है, इस तो 0 है, 0 तो 0 बिलोंग करता पाया, लेकिन इन्हें लिखा कि नॉट बिलोंग टू, मतलब आ भी गलत करता उन्होंने। सैकेंड ऑप्शन गलत हो गई। ठीक है, फर्स्ट भी गलत हो गई। थर्ड ऑप्शन की है 0 सबसेट ऑफ। देखो सबसेट की वा कि अगर पहले साइड के सारे एलीमेंट दूसरी साइड में हो कि 0 है वा, बिल्कुल नहीं है, ये भी रोंग है। ठीक है, नैक्सट पता कि देखो 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सैट, ये मतलब 5 एमटी सैट, इधर भी 5 है, तो 5 की सारा का सबसेट होंगे इंक्लूडिंग इट सैल्फ, अपने आप भी सबसेट ही होंगे वा। ठीक है, अपने आप का पता कि इम्प्रॉपर सबसेट, मतलब प्रॉपर नहीं होंगे, लेकिन अपने आप का सबसेट होंगे वा। ठीक है, मतलब आ ऑप्शन ठीक है, दिस इज ओके। मतलब 5 पता कि 5 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सैट, इतना लिख सकते अपन, मतलब लगे ये ऑप्शन ठीक है कि ना, क्योंकि 5 सबसेट ऑफ एवरी सैट, तो अपने आप का भी सबसेट होंगे वा। एक लाइन बड़ा याद रखो, 5 इज ए प्रॉपर सबसेट, वैसे लाइन लिखा रहा है मैं, ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इट्स सेल्फ। अपने का सबसेट, अपने का सबसेट हैगा वा, लेकिन प्रॉपर नहीं है, बस इन्नी गल है। लेकिन साढ़े को इतने लिखा हुआ कि 5 मतलब एमटी सेट, बस उन्हें सबसेट पूछा, आप कहता यस इज़ ओके, ऑप्शन 4 ओके, टिक कर लो बस, ऑप्शन 4 इज़ राइट। पर आ लाइन को ध्यान रखना। ठीक है, नैक्सट इज क्वेश्चन है साढ़े को GM का जियोमेट्रिकल मीन करना पर रूट्स पहले करता, रूट्स ऑफ इक्वेशंस, ये रूट्स करने पैने सानू पहला। रूट्स कितना पता करेंगे, देखो आप पहला रूट्स पता करेंगे, फिर आप GM पता करेंगे। रूट्स इन फैक्टराइज कर लो, ये साढ़े को 10x + 25 है ना, सिंपल इन सॉल्व कर लेने पर जिदा फैक्टराइज करते आप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है 5 × 25, ये चुप की आना साढ़े को x कॉमन आ गया, x - 5, ये भी 5 कॉमन आ गया, x - 5 = 0, x - 5 x - 5 = 0। ठीक है, हूँ x - 5 = 0 कर लो, एक सिंपलीफाई आप कर रहे हैं, x 5 आ गया साढ़े को, इधर 5 आ गया, x को 5 आ गया, साढ़े 2 नंबर किहड़े आ गए, मतलब 2 नंबर A 5 आ गया, B भी 5 आ गया। आप जियोमेट्रिकल मीन पता करना बिटवीन 2 नंबर्स, उनका रूट AB A भी 5 है तो B भी 5 है। ठीक है, ये साडा फार्मूला होंदा जियोमेट्रिकल मीन का। ठीक है, हम जो 25 25 का रूट कितना 5 आ गया, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन दिस वन, ये साढ़े का आंसर आ गया 5। जियोमेट्रिकल मीन पता कर लिया आप, राइट। ठीक है, जियोमेट्रिकल मीन का पता करते आप, दैट इज रूट AB फार्मूला। जियोमेट्रिकल मीन बिटवीन 2 नंबर्स A and B इज रूट AB, साढ़े को A भी 5 है तो B भी 5 है, राइट। नैक्सट देखो साढ़े को करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 फार्मूले। अब देखो 21 साढ़े का सिग्मा दिता है, चलो ये फार्मूले आप हुणी ड्राइव किए, मतलब लिखे ड्राइव का नहीं किए, याद कराए मैं हुणी। सिग्मा का फार्मूला की साढ़े को सिग्मा का फार्मूला देख लेने हुणी कितने कितने, हाँ कितने। ठीक है, सिग्मा एन मतलब सम ऑफ एटम्स, सिग्मा एन का फार्मूला हो गया साढ़े को, आप लिख लेने पहला फार्मूले सिग्मा एन का फार्मूला, ये फार्मूला साढ़े को सिग्मा एन का n n + 1/2
2 तो सिग्मा एन स्केयर का फॉर्मूला भी सानू ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ लिखाया ਸੀਗਾ। तो पहले ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ सिग्मा एन की गल करते पहला। सिग्मा एन ਦਿੱਤਾ उन्होंने 3, ठीक है। सिग्मा एन इज गिवन 3 ਦਿੱਤਾ उन्होंने। सिग्मा एन की वैल्यू कितनी है देखो, एन की साढ़े को एक नैचुरल नंबर है, ध्यान रखना इस गल का, सानू काम आएगा, ठीक है। इनू करेंगे आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना है सिग्मा एन एन प्लस 1 आ गया ना। सिग्मा एन इन मल्टीप्लाई कर लेने अपन 6 आ गया थे, ओके राइट। आप कर लो, एन मल्टीप्लाई करो, कितना है एन स्केयर, एक कितना आ गया एन आ गया, 6 इधर आ गया -6 = 0। फैक्टर बना लो, एन की वैल्यू पता कर लो, एन स्केयर की बन गया देखो 3 × 6, ठीक है राइट। फैक्टर बना लिया 3 × 6 3 - 2 एन आ गया साढ़े को फैक्टराइज, तब एन एन कॉमन आ गया एन + 3 आ गया थे, -2 कॉमन आ गया एन + 3 आ गया थे, ठीक है। एन + 3 कॉमन कर ले तो अंदर n - 2 आ गया राइट। साढ़े को n + 3 0 पुट कर लेंगे आप, एन 0 पुट कर लेंगे, एन कितना साढ़े को अच्छा आ गया -3 आ गया, एन कितना साढ़े को 2 आ गया। देखो एन नेचुरल नंबर है एक तरह साढ़े को पता कि इनू आप कर देंगे रिजेक्ट, इनू रखेंगे भाई यस करेंगे, ठीक है। एन 2 आ गया साढ़े को, ठीक है, एन इज 2। हम गल करेंगे आप पता करना वा सिग्मा एन स्केयर पता करना पा। सिग्मा एन स्केयर का फॉर्मूला साढ़े को कितना होंगे चैक कर लो, आप हमने इन्होंने दस्या सीगा सिग्मा एन स्केयर का फॉर्मूला आ वाला होंदा वा सिग्मा एन स्केयर, ठीक है। एज इट इज फॉर्मूला नोट कर लेने आप, सिग्मा एन स्केयर से लिख लेने आप, सिग्मा एन स्केयर = n + 1 2n + 1/6, ठीक है। स्पेशल सीरीज कहते हैं इनू, थोड़े एन इज क्या 2 पा लो थे, 2 2 + 1 2 पा लो थे, ठीक है। जिथे एन साढ़े को 2 पा लो, बस सिंपल ही गल है। ये अगर साढ़े को 2 हो गया, एन 2 हो गया, थे 2 पा लिया, जिथे भी एन इतने देखो, जिथे भी एन है 2 पा लिया, बस और कुछ नहीं किया आप। 2 2 + 1 = 3 आ गया थे, 3 बन गया ना थे, ये बन गया 2 × 4 + 1 5 बन गया थे, 5 बन गया, 2 × 4 तो 1 × 5 बटा 6 आ गया, ठीक है। कटिंग को निकालो करके कितना आया 3 आ गया, तो कट के 3 3 कट के कितना आंसर आ गया सिंपल 5 बच गया। देखो ऑप्शन जाएगा 5, सिग्मा एन स्केयर 5 जाता पाया है ऑप्शन, ठीक है। सैकेंड ऑप्शन 5 आंसर आ गया साढ़ा, ओके। नैक्सट आ गया साढ़े को क्वेश्चन नंबर 22 राइट, क्लीयर है ना, 5 ऑप्शन आ गया साढ़े को। नैक्सट इज 23 करते आप, ये सिंपल ही है थोड़ा क्वेश्चन। वैन डायग्राम इन्हों कर सकते वैसे, चलो कोई बात नहीं, साढ़े को चलो वैन डायग्राम गल आप क्वेश्चन कर लेने वाला, ये ईजी रहना थोड़ा जहा, सिद्धे भी कर सकते हैं वैसे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं कोई। 2 गोले बना लो, देखो 50 पीपल टोटल 50 गए थे, ठीक है। की करेंगे आप इनू, साढ़े को है कि 25 स्पीक इंग्लिश, 35 हिंदी, हिंदी कितने हैं 35, 25 स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, इतने हिंदी है ना, हिंदी सानू पता नहीं कितने हैं, लेकिन बहुत कॉमन कितने कॉमन 25 इतने कॉमन है ना साढ़े को, ओके। तो सारे कोई ना कोई लैंग्वेज बोल लिखे क्वेश्चन च, नंबर ऑफ पीपल स्पीक इंग्लिश ओनली, आप इंग्लिश ओनली करना, ठीक है। इंग्लिश ओनली पता करना, आप असी पता करना इंग्लिश ओनली, ठीक है, बट नॉट हिंदी। तो 35 स्पीक हिंदी, 35 हिंदी एंड है 35 हिंदी देता है, ठीक है। इंग्लिश ओनली पता करना, आप इतने ही इंग्लिश पाओ फिर, राइट। कॉमन देता है उन्होंने इंग्लिश हिंदी का, इंग्लिश एंड हिंदी, राइट। ये आप इंग्लिश एंड हिंदी कॉमन पार्ट गिवन 25, राइट,
तो सानू हिंदी गिवन है 35। सानू देखो ये सारे कोई ना कोई, देखो उन्हें लिखा कि नंबर पीपल स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी, ना लिखा है कि ऑल पीपल स्पीक एटलीस्ट 2 लैंग्वेज, मतलब कोई ना कोई लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब साढ़े को आ गया यूनियन आ गया दिस इज। देखो कोई ना कोई ये कोई इदा का बंदा नहीं है जो कि कोई भाषा ना बोल रहा हो, कोई ना कोई लैंग्वेज बोलते हैं, ये मतलब साढ़े को आ गया यूनियन, मतलब है साढ़े को ये यूनियन एच कितना साढ़े को आ गया 50 आ गया। ठीक है ओके, हूँ देखो कितना करना आप सानू यूनियन गिवन है इट इज़ 50 राइट, कॉमन इज गिवन, यूनियन इज गिवन, क्योंकि कोई ना कोई लैंग्वेज बोलते हैं। ये तो करके फॉर्मूला निकालने आप, फॉर्मूला साढ़ा करा वा ई यूनियन एच इतने इंग्लिश इतने इतना करते इतने इंग्लिश कर लेने पा, इतने इंग्लिश कर लेने पा गल कोई इतने हिंदी कर लेने, हिंदी किन्ने साढ़े को 35, फॉर्मूला हिंदी ई इंटरसेक्शन एच आ गया। हम बस वैल्यू भरनी आप, यूनियन इज 50 दे 50 भर लो, इंग्लिश किन्ने आ पता करना, इंग्लिश हिंदी किन्ने आ 35, कॉमन किन्ने आ 25। ठीक है हम आप करना ये इंग्लिश कर लो भला, इंग्लिश 50 35 मैंने 25 कितना 10 आ गया साढ़े को, 50 मैंने 10 कितना आ गया साढ़े को इंग्लिश। ठीक है 40 आ गया था, कितना आ गया 40, इंग्लिश कितने आ गया साढ़े को 40 आ गया। ठीक है देखो नोट करो कि 40 साढ़े को आ गया इंग्लिश, टोटल जो पूरा कितना है पूरा 40 आ गया। ठीक है तो आप पता क्या करना वा, ओनली इंग्लिश मतलब इंग्लिश बट नॉट हिंदी, आप ये भी कह सकते हैं कि ओनली इंग्लिश मतलब हिंदी नहीं आना चाहिए। वो कितना पता करेंगे आप इंग्लिश विचों, देखो इंग्लिश विचों की माइनस करिए वैन डायग्राम देखो, तो ये पूरा 40 आ गया, देखो कितना पूरा 40 आ गया साढ़े को। ठीक है ओके और विचों कॉमन पार्ट माइनस कर लो, ठीक है कॉमन पार्ट आप माइनस कर लो विचों, इनू कहने आप ओनली इंग्लिश मतलब इंग्लिश बट नॉट हिंदी, साढ़ा पार्ट है ना साढ़े को, इनू कहने आप आ वाला पार्ट इंग्लिश बट नॉट हिंदी। एक पता करते आप टोटल विचों कॉमन पार्ट नू माइनस कर लो। ठीक है टोटल विचों कॉमन पार्ट नू माइनस कर लो, टोटल इंग्लिश विचों कॉमन पार्ट माइनस कर लो, सिंपल ही गल है राइट। लगे बड़ा पता कि नहीं, दोबारा समझाना गल नू, ये साढ़े को देखो आ देखो साढ़े को अगर आ इंग्लिश है आ हिंदी है, असी ओनली इंग्लिश पता करना वा, कितना पढ़ांगे पहला इंग्लिश पूरा कर लाँगे आप, वो मैं लिख लिया इंग्लिश, वो विचों सानू नहीं चाहिए जोड़ा आ पार्ट नहीं चाहिए, इन्हू माइनस कर लो, कॉमन पार्ट नू माइनस कर लो, वो माइनस कर लिया मैं और की है, तो साढ़ा आ आंसर आना डैट इज़ ओनली इंग्लिश राइट। तो इंग्लिश साढ़े कितने गए चेक कर लो, इंग्लिश इंग्लिश ही नहीं पा, इंग्लिश कितने गए साढ़े को नहीं पता कितने आप इंग्लिश ना 40 ना इंग्लिश इंग्लिश नहीं पता कितने 40, कॉमन पार्ट कितना वा थोड़ा गिवन है 25। ठीक है 25 ठीक है वो माइनस कर लो चो, साढ़े 15 आंसर आ गया मेरे ख्याल में, चेक कर लो 15 आंसर आ गया, ओनली इंग्लिश कह सकते हैं ओनली इंग्लिश 15 आंसर आया, मतलब ऑप्शन बी टिक कर लो राइट। रब कर दो हूँ नैक्सट देखो कि ना, नैक्सट तो सिंपल क्वेश्चन है देखो, उन्हें क्या कि A1 A2 2 अर्थमैटिक मीन है साढ़े को ओके, 24वां क्वेश्चन है वाला है तो आप A1 + A2 पता करना। देखो साढ़े को ना फॉर्मूला आंदा वा सम ऑफ n अर्थमैटिक मीनस, n अर्थमैटिक मीनस सम होंदा वा n टाइम दा सिंगल अर्थमैटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, ये साढ़ा फॉर्मूला आंदा वा सिंगल अर्थमैटिक मीन बिटवीन टू नंबर, मान लो A तो B नंबर हो गया A + B/2 कर लो आप,
राइट। एन अर्थमैटिक का सम जो एन अर्थमैटिक मीन होंगे साढ़े को सम होंगे वा एन टाइम का सिंगल अर्थमैटिक मीन, इसलिए सिंगल अर्थमैटिक मीन, सिंगल अर्थमैटिक मीन बिटवीन टू नंबरस, ये साढ़ा फॉर्मूला होंगे। ठीक है, हम साढ़े को इतने दो अर्थमैटिक मीन गिवन है, मतलब साढ़े को A1 A2 है टू अर्थमैटिक मीनस। ओके, ये सम पता करना आप फॉर्मूले अकॉर्डिंग की बन गया, दो ही है सिर्फ इतने। जे इतने एन हो ना एन अर्थमैटिक मीनस, जे इतने एन अर्थमैटिक मीन हो, ठीक है, तो इतने एन आ जाता वा, इतने दो अर्थमैटिक मीन है साढ़े को, दो आ जाना सीधी गल है। तो इतने आना साढ़े को सिंगल अर्थमैटिक मीन बिटवीन टू नंबरस, नंबर ए तो भी सानू गिवन है, सिंगल अर्थमैटिक मीन साढ़ा होंदा वा A + B/2, राइट। मतलब लगे ना मेरे तुहानू पता कि सम ऑफ एन अर्थमैटिक मीन साढ़ा होंदा वा, एन अर्थमैटिक मीन होंगे एन टाइम का सिंगल अर्थमैटिक मीन मतलब A + B/2 साढ़ा फॉर्मूला वा। साढ़ा क्वेश्चन है उस दो अर्थमैटिक मीन ही है, जिते एन अर्थमैटिक मीनस तो इतने एन आ गया, इतने दो अर्थमैटिक मीन इतने दो आ गया, सिंपल ही गल है। तो अंदर क्या ना सिंगल अर्थमैटिक मीन, आउटपुट सिंगल अर्थमैटिक मीन दैट इज A + B/2। ठीक है, एक फॉर्मूला आप लिख लिया। तो ये साढ़ा कितना ए नोट करो, ए साढ़ा कितना वा A B है तो B 80 है। ठीक है, ये साढ़ा B है, ये कितना साढ़े को B है तो B कितना साढ़े को 80 है। बस वैल्यू भरो, साढ़ा आंसर है ना, दो का कट ही तो पहला, ये बन गया A + B, ए कितना साढ़े को B आ गया, तो B कितना साढ़े को 80, 100 आ गया। ठीक है, सिंपल ही गल कितना आ गया, 100 आ गया। ऑप्शन है साढ़े को डी ऑप्शन टिक कर लो, 100। ठीक है, वेरी ईजी क्वेश्चन दिस वन। हम आप गल करेंगे क्वेश्चन नंबर, नैक्सट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आप, ये साढ़ा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सिंगल अर्थमैटिक मीन मतलब A + B/2। ठीक है, नैक्सट सम इज 100 आ गया साढ़ा आंसर। 25 सम करेंगे आप हम, 25 सम, 25 सम देखो किस तरह करना आप। नेक्स्ट सम इज साढ़े ए कितना देखो, ए 2√2 4 विच टर्म सीक्वेंस इज 128। देखो सानू दिता गया ए दिता 2 फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशो कितनी है साड़ी GP है ने, चेक करने तो लगा GP वाला GP है 2√2/2 डिवाइड कर लिया कितना साढ़े आ गया, सैकेंड टर्म फर्स्ट टर्म डिवाइड कर लिया कितना आया साढ़े को √2 आ गया। ठीक है, AN कितना AN 128 लास्ट टर्म, आप पता करनी ये टर्म कितनी है। देखो जिदा साढ़े को फर्स्ट टर्म है, आ साढ़े को फर्स्ट टर्म है, साढ़े को सैकेंड टर्म है, आ थर्ड टर्म आ साढ़े को पता नहीं कि टर्म है, कितनी टर्म है, आप एन पता करना वा। तो साढ़ा एन टर्म फॉर्मूला होंदा AR दी n-1 = 128। ठीक है, राइट। आप करना की है, ए कितना ए कितना देखो ए 2 भर लो, आर कितना वा आप हमने पता किया वा √2 है साढ़े को, आर कितना वा √2 आ गया। ठीक है, ओके 2 पावर कितना देखो 2 ये मतलब बन गया साढ़े को 2 पावर कितना बन गया 1/2 बन गया, कितना बन गया 1/2। ऊपर कितना साढ़े को है √2 टर्म मतलब साढ़े को वा 2 पावर कितना आ गया 1/2 बन गया, √2 मतलब 1/2 बन गया, ऊपर वा n-1 तो 128 है। 2 इधर भेजो, 2 इधर आना साढ़े को, 2 इधर आना। ठीक है, 2 इधर आ गया, कितना गया 128 ऊपर कितना साढ़े को आ गया 2 इधर आ गया। ठीक है, √2 ऊपर चेंज कर लिया 1/2 आ गया, ये बन गया साढ़े को 2 पावर n-1 इन गुणा कर लो वापस, 1/2 बना साढ़े को n-1 कितना बन गया 2 बन गया। ठीक है, कट कितना 64 आ गया। 64 मतलब होंगे साढ़े को पता 64 होंगे साढ़े को ये बन गया 2 पावर n-1/2। 64 मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये बन गया साढ़े को। ठीक है, 6 बारी बन गया 2 साढ़ा कितना बन गया 6 बारी बन गया। ठीक है, 2 6 बारी आ गया तो 2 ने 2 कट देता, या पावर की वेट कर ली कोई गल है
पावर में इक्वेट कर लिया आप, ठीक है। ये बन गया n-1 12 2 इधर भेजा आप 12 प्लस एक कितना आ गया 12 बन गया ना पहले, तो n बराबर 13 आ गया, ठीक है। n इज़ 13, चेक करो ऑप्शन कड़ी है साढ़े को, n इज़ 13 टर्म है साढ़े को, 13 टर्म, ठीक है। 13 टर्म, ओके बेटा, आ गया आंसर। नैक्सट कर दे आप सम ऑफ द n टर्म गिवन सानू, असी करना वा सम ऑफ n टर्म पता करना आप k टर्म इज गिवन, इनू तो कर सकते बेटा। देखो आप मतलब ए पी पता करना, ए पी वही मैथड है, ए पी पता कर लो पहला तो। ए पी कितना पता करेंगे, देखो सानू k टर्म इज गिवन 5k+1, ठीक है। ए पी कितना पता करेंगे, फर्स्ट टर्म कर लो, मतलब इतने 1 पुट कर लो, सैकेंड पुट कर लो, इतने थर्ड टर्म पता कर लो, राइट। तो एन टर्म हम करना आप इतना पता कर लो, ठीक है। फर्स्ट टर्म मतलब 1 पुट कर लो, सैकेंड टर्म 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, ये 5 ते 6 आना साढ़े को, इतने कितना 5 10 ते 11 आना, ये 16 आ गया, ठीक है। साढ़े को ए पी एक तरह की बन गई, ए पी बन गई 6 11 ते 16 एंड सो ऑन, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म पता करना आप, वेरी इजी, फॉर्मूला ही ला लो, एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस कितना होगा n-1 इंटू डी आ गया, ठीक है। n/2 n साढ़े को n ही रहना वा, अच्छा ए भर लो तो डी भर लो, बस और क्या क्या ए कितना साढ़े को डी कितना पता कर लेने पानी, ए का साढ़े को 6 हो गया, डी कितना साढ़े को होगा सैकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना 5 आ गया, भाई 5 ही आना, 16 - 11 5 आ गया, ठीक है। 6 5 11, ए साढ़ा आ गया 6, ए कितना आ गया साढ़े को 6 आ गया, डी कितना 5 आ गया, ठीक है। फॉर्मूला हमें बताइए कि ना n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी, ठीक है। हमने लिखा है वैसे आप, ए साढ़ा 6 आ गया तो डी कितना आ गया साढ़े को 5, अगे इन्हें सिंपलीफाई कर लो, कितना बन गया, ये 12 हो गया, ये 5 n हो गया, मैंने 5 हो गया, ठीक है। 12 से 5 घटाया 7 आ गया, 7 प्लस कितना 5 n आ गया, ठीक है। उन्हें गुना कर लो, कितना बनूगा 7n, गुना कर लो बेटा इनू, 7n आना तो 5n स्केयर आना अपॉन 2, मतलब 5n स्केयर प्लस 7n/2, 5n स्केयर प्लस 7n/2, ये बन गया 1/2 5n स्केयर प्लस 7n/2, ठीक है। 5n स्केयर प्लस 7n/2 आ गया, ये ऑप्शन टिक कर लो, ठीक है। ए नहीं, ए वाली ऑप्शन नहीं, ए वाली ऑप्शन है, 5n स्केयर ऑप्शन है साढ़े को सेकंड ऑप्शन, 5n स्केयर प्लस 7n/2 सेम आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है, एक बार सॉल्व कर लें। नैक्सट है साढ़े को नैक्सट ऑप्शन क्वेश्चन साढ़े को क्वेश्चन नंबर 27, आप इनू करा सिंपल ही ला समय ला की लिखा उन्होंने 20x लेस 90, की करेंगे आप एक्स ना साढ़े को 90/2 आ गया, 45 आ गया, यही नहीं गलत करता आप 90/20 आना इधर, हाँ 0 कट गई, एक्स ना आ गया साढ़े को 9/2 आ गया, इन भाग कर लो कितना 4.5 आना, एक्स ना साढ़ा गया 4.5 आना, 9 2 भाग कर लियो। हूँ की करना आप देखो, उन्हें की गया सानू ठीक है, उन्हें क्या हुआ कि एक नंबर लाइन बनाने पर, ठीक है।
नैचुरल नंबर क्या है, नैचुरल नंबर के मतलब 1 तो शुरू होंगे 1 2 3 4 5 इन्ने बोला। ठीक है, नैचुरल नंबर बारे आप जाना ही नहीं, उन्हें लिखा ना नैचुरल नंबर एक्स नॉट नैचुरल नंबर, उस तो बाद आप जाना ही नहीं। इतने बड़ा है ना 4.5 इतने कि 4.5 आ गया। इतों ने क्या वा कि लैस दैन इक्वल टू साढ़े को नैचुरल नंबर पॉइंट च आंदा नहीं, 4.5 इक्वल तो हो नहीं सकता, वो तो घट जरूर लवेंगे आप। घट नैचुरल नंबर किहड़ा वा देखो, इस देखो आ गोले लगाने आप, एक 4 आ गया, एक 3 आ गया, बिच काले नंबर नहीं कोई आने, ये ओरियल नंबर होंगे आ, ध्यान रखियो 2 तो 1 बस। ग्रीन ग्रीन गोले लगाते आप, जोड़े तो घट 4.5 तो नैचुरल नंबर घट करेगा 1 2 3 तो 4 बस, ये आंसर आ गया बस, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी टिक कर लो, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखो, ए पर्सन 2 पेरेंट्स 4 ग्रैंड पेरेंट्स, देखो 2 फिर 4 ग्रैंड पेरेंट्स फिर 8 अगे बढ़ते जाने। ठीक है, ये देखो जीपी बनती पी है एंड सो ऑन, फाइंड नंबर ऑफ द 6 जनरेशन प्रोसीडिंग इज ऑन। असी पता करनी है 6 जनरेशन तक, 6 जनरेशन तक पता करना वा कितने मैंबर होंगे। ठीक है, वेरी सिंपल 6 जनरेशन। ठीक 2 4 इतने बराबर कर देंगे पहले एक बार 2 4 6। ठीक है, पहला 2 से बंदे या परसनस फैमिलीज, फिर 2 से 4 फिर 8। ठीक मतलब 6 जनरेशन तक करना वा। ये साढ़ा कितना 2 आ गया, जीपी बनती देखो सैकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म 2 आया ना साढ़े को, वो भी 2 आ गया साढ़े को। एन साढ़े को एन नहीं रहना, एन नहीं सॉरी एन साढ़े को 6 आ गया, 6 जनरेशन किया उन्होंने 6 जनरेशन तक। तो साढ़ा सम का फॉर्मूला की है साढ़े को आर साढ़ा 2 नाल वड्डा 1 नाल वड्डा सॉरी आर 1 नाल वड्डा वा साढ़ा फॉर्मूला होंदा वा। इस तरह का फॉर्मूला होंदा साढ़ा होंदा जीपी च जो 1 नाल वड्डा होवे, ये फॉर्मूला साढ़ा आंदा। ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी आप, वैल्यू की पुट करेंगे ए की वैल्यू, ए 2 हो गया साढ़े को, आर कितना आर कितना आर भी 2 ही है। ठीक है, साढ़े को ए कितना वा, ए साढ़े को 2, आर भी 2 है, पावर कितनी साढ़े को एन इज 6 हो गया, आर 2 साढ़े को। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2 ਨੂੰ 6 ਵਾਰੀ गुना करो कितना है 64 बनना मेरे ख्याल ना, और 1 आ गया। ठीक है, राइट ये बन गया 63 बन गया, 6 126 आ गया, 126 आ गया साढ़े को 126, ऑप्शन नंबर डी। राइट राइट बेटा क्लियर है। नेक्स्ट देखो अपने का गया 29वां सवाल लिखो 29 सम। ठीक बेटा हो गया सवाल, रब करने पा हम 2 सम लगे बस अपने। 29 सम इज देखो 3 + x 3 + x x - 3 ये है AP जी। राइट AP मतलब साढ़े को जो फर्स्ट टर्म है, एक ही साढ़े को सैकेंड टर्म है, साढ़े को फिर थर्ड टर्म है। ठीक है, AP मतलब साढ़े को सैकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल थर्ड टर्म माइनस सैकेंड टर्म। ठीक है, इतना कह सकते आप, मतलब सैकेंड टर्म माइनस क्या हुआ फर्स्ट टर्म इक्वल थर्ड टर्म माइनस सैकेंड टर्म। A2 माइनस A1 मतलब कितना आ गया, A3 माइनस कितना आया A2 आ गया। ठीक है, सेकेंड टर्म इज x - 3, फर्स्ट टर्म इज 3 + x, थर्ड टर्म इज -2x + 12, सेकेंड टर्म इज x - 3। ठीक है, ओके पर दी वैल्यू हम इसे सॉल्व करेंगे, x - 3 ओपन द ब्रैकेट कितना -3 आ गया -x हो गया। ठीक है, ओपन द ब्रैकेट -3 -x हो गया। ये देखना होगा साढ़े को 2x + 12 यही है ना, 2x + 12 यही होना साढ़े को, चेक कर लेने का होने द्वारा। ठीक है -2x + 12 ओपन द ब्रैकेट्स
क्या आएगा -x + 3 ठीक है, -x + 3 ओपन ब्रैकेट की बस कुछ नहीं किया आप ये कट गया x करके माइनस या इधर आ गया, इधर कितना आ गया -3 आ गया -3x ठीक आगे ना गया 15 इधर आ गया 15 ठीक है ओके इधर सॉल्व करने पर होनी -6 -15 -15 आ गया इधर इधर आगे राइट -15 साढ़े बन गया ठीक है -15 तो साढ़े -15 बन गया इधर का -15 इधर कितना -3x कितना आ गया इधर -3x राइट ओके तो -15 माइनस इधर आ गया ना 15 इधर आ गया -21 हो गया साढ़े को 3x राइट तो माइनस कट गया इक्वल देना गया नेक्स्ट आ गया साढ़े को 7 आ गया x इज 7 चेक कर लो आंसर आया 7 ठीक है सेकंड ऑप्शन 7 x इज 7 राइट क्लियर है ये थर्ड आंसर आ गया x इज 7 राइट नहीं तो करते हैं साढ़े को लास्ट क्वेश्चन है क्या बस हम फाइनल सॉल्व कर दें पर लास्ट क्वेश्चन इज x/3 x/2 ठीक है साढ़े को लास्ट क्वेश्चन है x/3 30 क्वेश्चन x/3 x/2 + 1 इधर कर दें x/3 अब इधर भेज देने पर इधर भेज देने ठीक है x/2 इधर आ गया ना साढ़े को 6 एलसीएम आ गया ना थे 6 एलसीएम आ गया ये आया 2x मैंने कितना आ गया ये तक कर बेटा इन्हों भेज देने ठीक है मर्जी वाली वैसे चलो कोई बात नहीं ध्यान दो ठीक 6 एलसीएम आ गया 2x माइनस कितना आ गया 3x आ गया इधर कर लेने कोई बात नहीं ओके ये बनना साढ़े को इतने लिख लेने पर हम ये कितना बन जाए साढ़े को -x आ गया -x ना गया -x आ गया -x और 6 ठीक है -6 ऊपर -1x बन गया ना ठीक है 6 इधर भेज दो 6 पॉजिटिव वैल्यू इधर भेज रहे पर 6 इधर आ गया 1 × 6 आ गया ना 1 × 6 ओके ठीक है हम क्या करेंगे अपन हम देखो माइनस इधर भेजेंगे -x के ना रिटर्न 6 आ गया ना हम माइनस इधर भेजेंगे पता क्या साइन इक्वालिटी चेंज होना पता है ना जो माइनस में गुणा कर रहे हैं अपन जो माइनस में गुणा कर रहे हैं साइन ऑफ इक्वालिटी विल चेंज इतना कर ना माइनस में मल्टीप्लाई कर लो इतना कर सकते अपन जैसे करो सिंपली गल 6 x इधर भेज दो कोई चेंज ना करो 6 इधर आ गया गल एक ही है 6 इधर भेजता अपन तो x इधर प्लस करता x प्लस रखना अपन ठीक है प्लस कर लिया तो इधर भी लिख सकते हैं x लेसन x की भी रखो छोटा ही है देखो मैंने चेंज कुछ नहीं किया x की है लेसन -6 है ओके नंबर लाइन बनाओ -6 या आ लिखो या लिखो गाली कोई है बेटा देखो मुंह किधर खुला हुआ -6 वाल -6 बड़ा हुआ तो x छोटा हुआ x छोटा मतलब इन्हें लेते गोला कड़ा ओपन आना थे सर्कल आएगा ओपन ओपन क्यों आएगा क्योंकि ये ठीक खुले नहीं ओपन आएगा ठीक है तो x छोटा मतलब इस साइड आ गया मतलब साइड आंसर आ गया -20 तो लेके -6 -20 मतलब हमेशा ओपन ही आना लेकिन 6 वाले की भी ओपन ही आना क्योंकि ओपन मतलब -6 में इंक्लूड नहीं करता -6 इज नॉट इन आवर आंसर -20 to -6 ये ऑप्शन है साढ़े को -20 to -6 ठीक है चेक कर लो राइट इधर इधर भेजता ठीक है -20 to -6 सारा ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर 3 है साढ़े को -20 to -6 सो दिस इज द एंड ऑफ द पेपर ठीक है सारे क्वेश्चन अपन हल करते हैं
ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਕਸਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਓਕੇ ਰਾਈਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ।